जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश। पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू देते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। दोस्तों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह पंक्तियां राम जी के मनोस्थिति को उजागर कर रही हैं। राम पत्नी सीता का हरण हो चुका है। राम सीता की तलाश में भटक रहे हैं। उसी क्रम में वह सुंदर पंपा सरोवर के पास बैठे हैं और सीता की यादों से घिरे हैं। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। वह लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, यहाँ की शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यद्यपि मैं शोक में हूँ, फिर भी मुझे यह पंपा बहुत सुहानी लग रही है। कमलों से ढका यह सरोवर। ओह लक्ष्मण, मेरी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं, परंतु सीता नहीं तो मुझे जीवित रहने की इच्छा भी नहीं। लक्ष्मण, यह काम कितना कुटिल है जो बार बार मुझे सीता का स्मरण दिला रहा है। यहाँ कितने सुंदर फूल सर्वत्र खिले हैं, परंतु सीता के बिना मेरे लिए इनका क्या प्रयोजन। मेरी सीता, मेरी प्रिया अभी जहाँ होगी वहाँ भी तो वसंत छा रहा होगा ना। तो सीता की मन की क्या दशा होगी, वह भी तो मेरे ही तरह शोक कर रही होगी। सीता के बिना सब कुछ मुझे असुंदर जान पड़ता है। लक्ष्मण, यदि मुझे अभी सीता दिख जाए तो मुझे ना तो इंद्रलोक जाने की इच्छा होगी और ना ही अयोध्या जाने की। यदि इन हरी हरी घासों में सीता के साथ विचरने का मुझे अवसर मिल जाए तो मुझे ना तो किसी बात की चिंता होगी लक्ष्मण, और न ही किसी दूसरे भोग की अभिलाषा। सीता को वन में चाहे कितना ही कष्ट भोगना पड़ा हो, परंतु जब भी मेरी प्रिया मुझे मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तो मुझे प्रसन्न करने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें किया करती थी। लक्ष्मण, तुम जाओ, जाकर भरत से मिलो। जनक नंदिनी के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार राम जब सीता के मोह में आकर विलाप करने लगते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, स्वजनों के अवश्यम भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपनी आसक्ति को त्याग दीजिए। जब बाती को पूरी तरह से तेल में डुबा दिया जाता है, तब क्या वह जल पाती है? उठिए, उस राक्षस का पता लगाइए, आप धैर्य को अपनाइए। यह प्रसंग हमें राम का सीता के लिए गहरे प्रेम को दर्शाता है, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हमें यह अवश्य लगेगा कि सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें ऐसा प्रेम मिलता है, और दिव्य हैं वे लोग जो ऐसा प्रेम देना जानते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं जिस प्रेम के सामने इंद्रलोक भी फीकी जान पड़ती है। परंतु आजकल तो ऐसे संबंध किसी सपने जैसे हो गए हैं, क्योंकि हम अपना अधिकार तो पूरा जानते हैं, परंतु कर्तव्य की बात नहीं करते। शायद किसी दिन समय बदले, शायद किसी दिन हमें फिर राम और सीता के जैसा प्रेम देखने को मिले, राम और सीता के जैसा समर्पण देखने को मिले। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे सूचित अवश्य करिएगा, और यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी। धन्यवाद।